सो टेरर टू साइतमा वर्सेस काकुमे गोकू। सो अगर हम बात करें ड्रैगन बॉल और वन पंच मैन के सबसे ज्यादा फेवरेट फैनमेड मांगास की, सो इसमें दो नाम तो सबसे पहले जरूर आएंगे, वन पंच मैन से टेरर टू और ड्रैगन बॉल से ड्रैगन बॉल काकुमे। और इन दोनों ही मांगास में गोकू और साइतमा को ओरिजिनल सीरीज से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है। और ऑनेस्टली बताऊं ना, ये बैटल तो कभी काकुमे गोकू और टेरर टू साइतमा के बीच थी ही नहीं। ये एक्चुअली था इन दोनों के बीच की फैंडम के ऊपर, यानी इन दोनों के फैंस के बीच में। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि इस फैंडम ने अपने फेवरेट कैरेक्टर को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है। क्या वन पंच मैन के फैंस के द्वारा बनाया गया टेरर टू साइतमा काकुमे गोकू से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, या फिर ड्रैगन बॉल फैंस के द्वारा बनाया गया काकुमे गोकू ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? सो चलिए पता लगाते हैं। सो वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। सो नाउ लेट्स गो। सो काकुमे गोकू, जो कि गोकू के वन ऑफ द मोस्ट फेमस नॉन कैनन वर्जन्स में से एक है। सो इन द ड्रैगन बॉल फैन मंगा बेटर नोन एज द ड्रैगन बॉल काकुमे, जो कि फॉलो करता है ड्रैगन बॉल सुपर और ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली के बाद वाले इवेंट्स को। और इस फैन मंगा के शुरुआत में ही वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेट रीमैच को दिखाया जाता है, इमॉर्टल हु बिकेम एंजल वर्सेस डिस्ट्रॉयर गॉड बीरस। और गोकू की स्ट्रेंथ उस टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ भी गई थी और उसने अपने सारे फॉर्म्स को बहुत ही अच्छी तरीके से मास्टर कर लिया था। और वो बीरस से लड़ता है अपने सुपर सैयन ब्लू में। लेकिन बीरस ने भी अपनी स्ट्रेंथ को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से शो किया था पहले, और ये पहली बार था जब उसने अपने आप को इतना ज्यादा पुश किया था। सो ड्रैगन बॉल सुपर के अकॉर्डिंग बीरस के सामने सुपर सैयन ब्लू ही काफी था, लेकिन उसने अपने आप को इतना ज्यादा ट्रेन कर लिया था कि सुपर सैयन ब्लू तो छोड़ ही दो, मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी कुछ नहीं था उसके सामने। बीरस और गोकू बैटल के बीचों बीच पावर अप करते हैं और इन दोनों की एनर्जी पूरे मल्टीवर्स में सेंस की जाती है। उसके बाद यूनिवर्स 6 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सैयंस चांपा के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। चांपा अचानक से एक फेमिलियर एनर्जी सेंस करता है और वो बारोस से कहता है बीरस यहाँ पे क्या कर रहा है, लेकिन वो वहां पे था ही नहीं। उसके बाद यूनिवर्स 11 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टोपो बेलमोट के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन उन दोनों के साथ भी सेम इंसिडेंट होता है। और अब पूरे मल्टीवर्स के सारे गॉड्स, एंजल्स और काइट समझ चुके थे कि बैटल ऑफ गॉड्स 2.0 शुरू हो चुका है। गोकू और बीरस एक ही साथ अपना पहला अटैक मारते हैं, लेकिन दोनों का ही अटैक मिस हो जाता है। लेकिन उनके पंचेस के इम्पैक्ट से आसपास के सारे प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। गोकू बीरस के ऊपर की ब्लास्ट की बारिश कर देता है, लेकिन बीरस क्लोक ऑफ डिस्ट्रक्शन का यूज करता है, जिसका यूज करके बीरस सारे की ब्लास्ट को पकड़ लेता है और उसे गोकू के ऊपर ही फेंक देता है। भयंकर एक्सप्लोजन होता है और धुएं को छूते हुए गोकू निकलता है। उसके बाद अचानक से गोकू बीरस के पीछे आ जाता है और उसके मुंह पे एक पंच मारता है और पॉइंट ब्लैक रेंज से उसका सिग्नेचर मूव कामेहामेहा बीरस के ऊपर फेंक देता है, जिसके इम्पैक्ट से बीरस हजारों सोलर सिस्टम दूर जाके गिरता है। लेकिन उसके अगले ही सेकंड बीरस वापस आ जाता है और गोकू के मुंह को बहुत ही जोर से पकड़ता है और उसे एक छोटा सा हकाई मारने वाला होता है, लेकिन गोकू समहाउ उसके ग्रिप से निकल के भाग जाता है और एक ही सेकंड में पूरे मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर निकल जाता है। लड़ते लड़ते वो दोनों प्लैनेट गाया पे पहुंच जाते हैं और उन दोनों के वहां लैंड करते ही सारे के सारे लाइफ फॉर्म्स राख में बदल जाते हैं। बीरस गोकू के पैर पकड़ के उसे खींच के दूसरे प्लैनेट पे फेंक देता है। गोकू की बॉडी स्लैम होती है प्लैनेट टाको टाको पे। गोकू आसमान की ओर देखता है और उसे पता लगता है कि बीरस बहुत ही बड़ी एनर्जी बॉल क्रिएट कर रहा है, जो कि पूरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है। गोकू बिजली की रफ्तार में उड़ जाता है और वह पूरे प्लैनेट के लोगों को कहता है जितनी जल्दी हो सके, जितना दूर हो सके भाग जाओ। उसके बाद गोकू पास के एक प्लैनेट पे उड़ के चला जाता है, लेकिन वो कुछ अजीब सा महसूस कर रहा होता है। वो डिस्कवर करता है कि एलियन का बच्चा उसके पैर को पकड़ के बैठा है। ना चाहते हुए भी उस अटैक को गोकू को अपने ऊपर लेना पड़ता है और वो उस अटैक के इम्पैक्ट से गोकू के पूरे पीठ की चमड़ी ही छिल जाती है। लेकिन गोकू उस बच्चे को और उसके इस प्लैनेट के लोगों को बचा लेता है। गोकू उसके बाद बेहोश हो जाता है, लेकिन जब ये लग रहा था कि ये बैटल खत्म हो चुका है, लेकिन उसी वक्त वो अपने दोस्तों की आवाज सुनता है, जो कि उससे कह रहे होते हैं उठो और लड़ो। भले गोकू के पास गॉड की पावर्स खत्म हो गई थी, लेकिन उसके पास एंजल की स्ट्रेंथ अभी भी थी। गोकू उठ जाता है और वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अनलॉक कर देता है और उस बच्चे को उसके प्लैनेट पे भेजने के बाद बीरस के पीछे अचानक से आ जाता है। और उसके बाद जो हुआ वो पूरी तरीके से रेडिकुलस था और जैसे समय ही रुक गया था। गोकू अपनी एनर्जी का यूज करके अपने आसपास के प्लैनेट्स को अपनी ओर खींचने लगता है और इन प्लैनेट्स को ड्रैगन की शेप में बना के बीरस की ओर फेंकने लगता है। लेकिन बीरस के पास इससे भी ज्यादा भयंकर चीज बाकी था। गोकू के पलक झपकाते ही बीरस अपना हाथ उसके कंधे पे रख देता है और हमें दिखाया जाता है कि बीरस हाफ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन दोनों एक साथ यूज कर रहा है। लेकिन गोकू भी हार मानने वालों में से कहाँ था, असली लड़ाई तो अभी शुरू हुई थी। लेकिन उसके बाद गोकू एक स्टूपिड डिसीजन लेता है। वो ठान लेता है कि वो अभी के अभी ये सब खत्म कर देगा। गोकू अपनी बॉडी की सारी ताकत का यूज करके एक भयंकर कामयाबियां बनाता है, लेकिन जब वो उसे रिलीज करने वाला था तब वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के ओवर यूज की वजह से जमीन पे गिर गया, जिससे एक चीज तो साबित हो गई थी कि एंजल्स कभी भी गॉड्स को नहीं हरा सकते। ओवरऑल काकुमो गोकू स्केल करता है कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्सल में विद इन्फिनाइट स्पीड।
लेकिन क्या सच में इस एंजल के पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है कि वो हरा दे गॉड किलर को? टेरर 2 साइतामा। सो वन पंच मैन के यूनिवर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो एक ही है, वो है अपना साइतामा, क्योंकि उसने ब्रेक किया है अपने लिमिटर को और बन गया स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग इन एग्जिस्टेंस। पूरे सीरीज में अभी तक हमने साइतामा की स्ट्रेंथ की कोई भी लिमिट देखने को नहीं मिली है। वो कैपेबल है अपने एक ही पंच से किसी को भी डिस्ट्रॉय कर दे, डिफीटिंग लॉर्ड बोरोस जिसने बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज को बहुत ही आसानी से कॉन्कर कर लिया था। इवन डिफीटिंग बीइंग लाइक कॉस्मिक गारो जिसके पास पावर कॉस्मिक थी और साथ ही साथ गॉड की पावर्स भी थी, लेकिन वो भी साइतामा के पंचेस से बच नहीं पाया। सो इन द वन पंच मैन फैन मांगा ऑल्सो नोन एज द टेरर 2 हमें आखिरकार देखने को मिला ह्यूमन हु ब्रेक हिज लिमिटर वर्सेस गॉड हु पुट ऑन हिम। सो स्टोरी में हमें रिवील किया जाता है कि वन पंच मैन मल्टीवर्स में बहुत सारे डायमेंशन एग्जिस्ट करते हैं जो कि ब्लैक होल के जरिए कनेक्ट होते हैं, जिनमें कोई फिजिकल लाइफ फॉर्म जा नहीं सकता। बट कुछ हायर डायमेंशन बीइंग्स ऑल्सो नोन एज द गॉड्स जो कि कैपेबल है ब्लैक होल के थ्रू डायमेंशन में ट्रैवल करने के लिए, और उन्हीं में से एक गॉड पागल हो गए मल्टीवर्स के सारे लाइफ फॉर्म्स को डिस्ट्रॉय करने निकल पड़ता है। किसी दूसरी गैलेक्सी में गॉड के साथ इनकाउंटर करने के बाद उस प्लैनेट के एक सर्वाइवर अराइव होता है प्लैनेट अर्थ पे, और वो कहती है गॉड इस गैलेक्सी को नेक्स्ट टारगेट करने वाला है, लेकिन शायद गॉड भूल गया था ये गैलेक्सी की सुरक्षा करता है वन पंच मैन यानी अपना साइतामा, और जब तक साइतामा जिंदा है इस गैलेक्सी को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। और साइतामा प्रॉमिस करता है वो गॉड को मार डालेगा। गॉड अर्थ के डिफेंसेस को तोड़ते हुए अर्थ पे अराइव होता है। गारो और जेनोस अर्थ को डिफेंड करने के लिए इमीडिएटली गॉड के साथ फाइट करता है। जेनोस अपना इंसिनरेट कैनन यूज करता है फुल पोटेंशियल के साथ, और गारो वो अपनी मार्शल टेक्निक्स और कॉस्मिक पावर यूज कर रहा था अगेंस्ट गॉड, लेकिन वो सब कुछ भी नहीं था गॉड के सामने। इन दोनों का कोई भी अटैक काम नहीं कर रहा था गॉड के अगेंस्ट। गॉड को वो लोग जरा से भी डैमेज नहीं दे पा रहे थे। और अगले ही सीन में हमें यह दिखाया जाता है कि गॉड साइतामा को अपने ब्रूट स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके माउंटेन पे पटक देता है। साइतामा देखता है ये बहुत ज्यादा बुरा है, उसके सारे फ्रेंड्स ऑलरेडी डिफीट हो चुके हैं गॉड के हाथों। साइतामा बैटल फील्ड पे उतरता है और गुस्से में गॉड को हवा में उछल के पंच मारता है, जिससे गॉड जमीन पे धंस जाता है। गॉड अपना मुंह खोलता है और एक एनर्जी ब्लास्ट साइतामा के ऊपर फायर कर देता है। साइतामा अपना मुट्ठी खोलता है और गॉड के ऊपर एक सीरियस पंच मार देता है। गॉड और साइतामा के अटैक टकराते हैं और इन दोनों के अटैक के कोलाइजन से पूरा प्लेनेट हिल जाता है, लेकिन उसके बाद गॉड साइतामा को बहुत ही जोर से मारता है, जिससे वो जमीन में धंसता चला जा रहा था। बट गॉड की बॉडी भी हाफ डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, और यहाँ तक कि गॉड ने भी एडमिट किया था साइतामा एक पावरफुल लाइफ फॉर्म है। अर्थ के कोर में साइतामा हंसता है और वो समझ जाता है उसे अब जाके एक वर्दी अपोनेंट मिला। गॉड ने एक्सप्लेन किया कि उसे 4th डायमेंशन बीइंग भी हरा नहीं सकते। गॉड ने बताया कि पूरे मल्टीवर्स में उससे भी हायर डायमेंशन के गॉड एग्जिस्ट करते हैं जिनकी पावर्स नेक्स्ट लेवल पे है। गॉड ने बताया कि 3rd डायमेंशन बीइंग के डिस्ट्रक्शन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बस उन्हें इरेज कर दो एग्जिस्टेंस से, और सीधे एक ही चीज की जरूरत पड़ती है, डिकम्पोज कर दो ऑल ऑर्गेनिक मैटर्स को। गॉड एक एनर्जी बॉल क्रिएट करता है जिसके इम्पैक्ट से पूरे गैलेक्सी के हर एक लिविंग बीइंग डिकम्पोज हो जाता है, उनकी बॉडी वेपराइज हो जाती है। बट शॉकिंग चीज ये थी कि साइतामा अब भी जिंदा था, उसे कुछ भी नहीं हुआ था। साइतामा धरती की सतह को चीरते हुए वापस आता है और अराइव होता है लास्ट स्टैंड ऑफ द गैलेक्सी वन पंच मैन हिमसेल्फ। साइतामा गॉड की ओर देखता है और वो ठान लेता है वो अपना प्रॉमिस पूरा करके ही रहेगा, वो उसे मार के ही छोड़ेगा। साइतामा अपने आप को हवा में लॉन्च करता है और गॉड के ऊपर बढ़ने लगता है। पूरे गैलेक्सी के सारे लोग खत्म हो चुके थे, अब साइतामा के पास कोई रीजन नहीं बचा था होल्ड बैक करने के लिए। साइतामा गॉड के मुंह पे पंच मारता है जिससे पूरा प्लैनेट हिलने लगता है। गॉड के सिर को पकड़ के साइतामा पूरे कॉन्टिनेंट पे रगड़ने लगता है और उसे घसीट घसीट के दूसरे प्लैनेट पे फेंक देता है अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ, यहाँ तक कि वो पूरे सोलर सिस्टम से ही बाहर निकल जाता है। गॉड की बॉडी स्लैम होती है एक अननोन प्लैनेट पे। गॉड पूरे स्पेस से मिनरल को ग्राइंड करके अपने ऊपर एक डिफेंसिव लेयर क्रिएट कर देता है साइतामा के पंच से बचने के लिए। गॉड साइतामा को भेज देता है एक 4th डायमेंशन स्पेस टाइम एरे में जिसमें टाइम रिवर्स हो रहा था, और साइतामा की बॉडी वापस उस कंडीशन में चला जा रहा था जब वो ट्रेनिंग करना शुरू कर रहा था। लेकिन साइतामा जानता था इससे निकलने का एक ही रास्ता है। साइतामा लाइट की स्पीड से हजारों गुना ज्यादा तेज भागने लगता है जिससे पूरा डायमेंशन ही टूट जाता है। साइतामा कॉन्सिक्यूटिव सीरियस पंच से गॉड के ऊपर बड़ा चौप अटैक करने लगता है जिससे गॉड की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। साइतामा गॉड को बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर फेंक देता है और एक ही सेकंड में गॉड के पास पहुंच जाता है और उसे एक बार फिर पंच मारता है, लेकिन इस बार ये पंच बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। साइतामा गॉड को बहुत ही ज्यादा जोर से पंच मारता है जिससे पूरा स्पेस आधे हिस्सों में टूट जाता है और गॉड का एग्जिस्टेंस ही इरेज हो जाता है और साइतामा बन जाता है मैन हु किल गॉड, या फिर कहे मॉर्टल हु डिफीट गॉड। ओवरऑल टेरर 2 साइतामा स्केल करता है आउट ऑफ हर सेल में विथ मैसिवली हाई स्पीड
सो अब अगर मैं बात करूँ टेरर 2 साइतामा वर्सेस काकुमे गोकू के बारे में, सो भले ही इन दोनों की कैनन वर्जन में अभी भी गोकू बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन अगर हम बात करें फैनमेड मांगास की तो वन पंच मैन फैंस यहाँ पे बाजी मार चुके हैं, यानी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना चुके हैं साइतामा को गोकू से। अब देखो ड्रैगन बॉल काकुमे ना 2018 के बाद आया था, जब कोई खास प्रूफ नहीं थे ड्रैगन बॉल कॉस्मोलॉजी को आउटवर्सल प्रूव करने के लिए। सो इसलिए ड्रैगन बॉल काकुमे के डेवलपर्स ने ड्रैगन बॉल कॉस्मोलॉजी को उनके फैनमेड मांगास में हाई कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्सल पे बनाया है और 2023 के आखिर में आया था टेरर 2। और ऑब्वियस सी बात है उनके पास ज्यादा एज होगा और उसने उन लोगों को मदद की टेरर 2 साइतामा को काकुमे गोकू से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, लेकिन फिर भी इस बात को एक्सक्यूज के तौर पे नहीं कहा जा सकता। और फैक्ट ये है ना, टेरर 2 साइतामा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है काकुमे गोकू से। शॉर्ट में बताऊं तो काकुमे गोकू स्केल करता है लो कॉम्प्लेक्स मल्टी टू हाई कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्सल में, और टेरर 3 साइतामा स्केल करता है हाई हाइपरवर्सल टू आउटरवर्सल में, जो कि काकुमे गोकू से तो बहुत ही ज्यादा है। सो दैट्स व्हाई टेरर 3 साइतामा विंस। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में।